बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन लेग और उसके लिए मैंने लिए हैं, ये मेरे पास 14 जो है वो चिकन लेग है। इसको मैंने ऐसे वाश अच्छे से वाश कर लिया था और इसको ये इसके ऊपर वाली साइड पे ना 3-3 टक लगा लिए हैं इंशाल्लाह। तो ये मेरे पास 14 पीस है और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए इसमें मैं उसका मसाला बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास एक लेग के लिए 1 स्पून ये वाली मैंने डाली है इसकी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये ऑल टुगेदर 14 है क्योंकि इसमें कुछ बार के चली गई हैं तो 14 है ऑल टुगेदर। तो उसमें इसको ज़्यादा स्पाइसी करें। ये तंदूरी मसाला बाहर से रेडीमेड है, ये रेडी होता है, मैंने बाहर से लिया। और इसमें स्पाइस बनाने के लिए मैं उसमें ये 1 टीस्पून नट दिस 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून चिली एंड 1 टीस्पून उसमें सोल्ट ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ ही इसमें जाएगा ये वाली 4 बार के लिए ये लेमन जूस है और सेम बार के ये 4 विनेगर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ये डालेंगे, ये मैंने जो ऑयल है रफली लिया है, आपकी अपनी मर्जी है क्योंकि मेरे पास लेग है, जो लेग पीस भी बड़े बड़े हैं तो ये मैंने इसलिए ये एक लिया है। तो आप अपने हिसाब से प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें साथ ही अब योगर्ट ऐड करेंगे। मेरे पास 500 योगर्ट है, 500 ग्राम। तो अब इसको साथ ही ऐड करते हैं। इसके साथ अच्छे से सारा निकाल लेंगे। तो अब हमारा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह सारा रेडी है और ये मेरे पास चिकन पीस भी सारे रेडी हैं इंशाल्लाह। अब इसको एक एक लेग को इसमें डाल के मैं ट्रे रेडी करके उसमें इंशाल्लाह रखूँगी। पर इसको पहले ओवरनाइट रखना है। ये सारे लेग के पीस को लगा के ना दूसरे पार्ट में ऑल ओवरनाइट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि मसाले इसके सारे अंदर अच्छे से हो चले जाए इंशाल्लाह। मैं इसमें हाथ का यूज़ कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मैंने अच्छे से हाथ वॉश कर लिया, मुझे ग्लव्स पहनने की आदत नहीं है। इसमें इसको ऐसे लगाना है, एक एक पीस को इसको ऐसे इसको कट लगाए हुए हैं। ये ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखना है इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह में ये लास्ट है, मैंने सारी रेडी कर ली है इसी तरह सारा लगा के। इसको सारा ये जो मसाला है इसका ये भी ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी इसी में डालेंगे। और इसको अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 2 या 3 घंटे के लिए रख सकते हो इंशाल्लाह। पर मुझे जल्दी नहीं क्योंकि मैंने टुमारो बनानी है। तो आज पूरी ओवर नाइट जो है इसको फ्रिज में रखेंगे इंशाल्लाह, इसको कवर करके। तो टुमारो इंशाल्लाह इसको ओवन में रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मैंने यस्टरडे नाइट लगाया था ना ये सारा इसको, तो ओवरनाइट रखा था तंदूरी चिकन इन द फ्रिज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रेडी है। तो ये मेरे पास बेकिंग ट्रे है, इसमें मैंने ऑलरेडी किचन जो फॉइल है वो लगा लिया है। तो ये भी रेडी है इंशाल्लाह। और मेरा जो ओवन है 190 डिग्री पे ऑलरेडी मैंने उसको प्री हीट कर लिया था। आपकी अपनी मर्जी है, मुझे नहीं पता आपका क्या हीट है, पर मेरा 190 डिग्री पे है, ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है। तो अब इसको इंशाल्लाह ओवन में रखते हैं 1 घंटे के लिए या 1.5 आवर के लिए, क्योंकि मेरे जो है लेग के पीस जो वो लिटर भी बड़े हैं इसलिए मेरी। पर 1 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह आपको साथ चेक कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि 1 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। अब इसको सारे को इसी तरह रख के तो इनको शेप बना के तो ओवन में रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको ट्रे को रेडी कर लिया, सारा जो चिकन इसमें रख दिया है। तो हम इसमें वाटर डालते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, पर मैं इसमें अपने वे पे बना रही हूँ, मैं वाटर नहीं डाल रही
क्योंकि मेरा जो योगर्ट था वो 500 ग्राम था, तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा है, उसी में ये गल जाएंगे। अब इसको ऊपर से कवर करेंगे किचन फॉइल से अच्छे से, और इसको 1.5 आवर के लिए, 1 आवर के बाद मैं इसको देखूंगी खोल के इंशाल्लाह कि गल गया है। तो 1 आवर अगर नहीं गले तो मैं आपको 1.5 आवर रफली अपना बता रही हूँ कि मेरे लेग पीस बड़े थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह 1 आवर में हो जाती है अगर छोटे पीस हो। तो अब इसको ओवन में रखते 1.5 आवर आपको कहा था, पर 1 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हो गया। मैं इसको चेक करती हूँ। मैं फोक से इसको चेक करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस एंड लवली, ये सारी जो गल गया मेरी जो चिकन लेग थी वो सारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब इसको दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो गया, इसको दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, सारा मैं तो सारा रखती हूँ, आपकी मर्जी है। अगर आपने थोड़ा इससे मसाला थोड़ा सा ना इसको उतारना है, ऐसे ऐसे करके आप उतार सकते हो, पर मैं इसमें सारा रख रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए 4 पीस ही अल्हम्दुलिल्लाह रखूँगी ओवन में। इसको मैंने ओवन में दोबारा इसलिए रखना है कि इसके ऊपर ये मेरे पास ऑयल एंड ग्रीन कोरिएंडर है, एक बंच लिया था, उसको ग्राइंडर कर लिया था, क्योंकि इसको ब्यूटी के लिए मेरे बच्चे लाइक करते हैं। अगर आपकी चिली कम है, इसमें आपको ज़्यादा खानी है, तो आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसको 10 मिनट के लिए इंशाल्लाह ओवन में रख के तो फिर आपको प्रिपेयर करके बताती हूँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गया, और मेरी जो मैंने लगा के रखी थी ये मैंने अभी ओवन से निकाली। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा हो गया। अब मैं इसको प्लेट में सेट किया, उसमें रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास सिंपल से ओनियन वाले राइस बनाया, पुलाव जैसे, वेरी सिंपल है, जस्ट ओनियन है, नो नथिंग एल्स। एंड इसको पुलाव जैसा बना लिया है। तो ये राइस है, और ये मेरे पास सैलड है, उसके ऊपर ये मैंने तंदूरी रख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यमी तंदूरी रेडी है। आप इसको साग के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी, एंड साग के साथ भी वेरी यमी है, पर वेरी यमी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ही तंदूरी रेडी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।